एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैंने बहुत टाइम बाद ये थर्ड व्लॉग अपना शूट किया है क्योंकि बहुत टाइम से ना मैं कहीं जा रही थी ना कुछ कर रही थी। वैसे तो मेरा डेली रूटीन अभी आप लोगों को नहीं पता है और मैं उसको अभी रिवील भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है और ये भी कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ। कोई कहीं ना कहीं मैं अपने आप को खुद ही कह लेती हूँ भाई मैं बहुत लेजी हूँ, बहुत ज़्यादा। बट मेरा साइड बिजनेस ये भी है कि मैं एक टीचर भी हूँ, तो मेरे को लेजी नहीं भी कह सकते क्योंकि जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो पूरा फोकस के साथ पढ़ाती हूँ गाइज। और ये मैं अपना कोई ऐड नहीं कर रही हूँ जस्ट मैंने बताया है ऐसे ही। तो मेरा ये व्लॉग है Q&A के ऊपर। मैंने इंस्टाग्राम पे अपने एक स्टोरी डाली थी और इंस्टाग्राम आईडी को मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगी। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी Q&A की, कि किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो वो पूछ लो। तो गाइज मैं अपना व्लॉग अब स्टार्ट करती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे जैसे मैंने अपनी स्टोरी डाली थी तो क्वेश्चन तो बहुत सारे आए थे क्योंकि मेरी आईडी पब्लिक है, प्राइवेट तो मेरी आईडी है नहीं, तो इसलिए बहुत अननोन पर्सन्स के क्वेश्चन आए थे ज़्यादातर। पर अननोन पर्सन्स के मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स के क्वेश्चन उठाए जिनके मैं रिप्लाई करूँगी और उनके मैं नाम भी लूँगी क्योंकि वो सारे मेरे खास दोस्त हैं। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देखती हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन किसका आया था। लेट मी चेक फर्स्ट। सो गाइस सबसे पहले हम रिप्लाई करते हैं। मेरी एक भाभी है जो जिनका नाम पूजा है। उन्होंने मुझे पूछा था उन्होंने मेरे से पूछा था कि योर ओवरऑल मंथली इनकम क्या है। तो गाइस अभी तो मैं ना ही फेमस हूँ ना ही मैं कुछ काम करती हूँ, मैं एक नल्ली इंसान हूँ फिलहाल, तो इसलिए मेरी मंथली इनकम कुछ भी नहीं है। भाभी नेक्स्ट टाइम से मंथली इनकम नहीं पूछने का। इतना ही अर्न करती हूँ जितना मैं अपना खर्चा चला लेती हूँ बस। और तो मैं क्या कर सकती हूँ, गरीब इंसान हूँ गाइस, मैं गरीब इंसान हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था किसी सुनील राजपूत का, जो मेरी आईडी को बहुत टाइम से फॉलो भी करता है और लाइक भी करता है। मैं देखती हूँ ज़्यादातर क्योंकि जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे लाइक्स वगैरह आते हैं तो मैं देखती रहती हूँ कि किसका आया किसका नहीं आया। वैसे तो मैं इतनी फेमस हूँ नहीं, पर थोड़ा जरूर चाहती हूँ, ये तो मेरा ड्रीम है भाई, मैं भी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ गाइज। तो अब आया था नेक्स्ट मैसेज सुनील राजपूत का। उसने मेरे से पूछा था डू यू लव मी। मैं और प्यार नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई हर्षू का। मतलब उसका नाम तो हर्षल शर्मा है और वो भाई इसलिए बना क्योंकि वो भी पंडित है और मैं भी पंडित हूँ और मेरी उसकी वाइफ मैच होती है भाई बहन वाली। और मैं कंप्यूटर सीखने जाती थी दयालपुर में, अर्थ इंस्टीट्यूट नाम है उस कंप्यूटर कोचिंग का। तो वहाँ पर मुझे ये मिला था जब से, और फिर ये मेरा बैचमेट था, उससे मेरा भाई भी बन गया। तो गाइस उसका आया था क्वेश्चन मेरे साथ बना ले व्लॉग्स, बहुत बढ़िया व्यू आएंगे। आई नो ब्रदर तुमने जिम ज्वाइन कर रखा है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे लिए मैं फेम अपना लेकर आऊँ यूट्यूब वीडियो में। ठीक है, बॉडी बना ली है, व्यूअर्स अच्छे आएंगे। मेरे भाई की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है आई नो, बट मैं अकेले काफ़ी हूँ अपने व्यूज़ गेन करने के लिए गाइज। सो इफ़ मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर उसके साथ व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज, अच्छा लगता है। इट्स मीन वो मेरा भाई है, उसकी बॉडी है, जिम जाता है, अपनी बॉडी पे वर्क करता है इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था एक मेरी भाभी का जिसका नाम है शालू। शी इज़ माई नेबर और उनके बच्चे को मैं ट्यूशन भी देती हूँ गाइज अभी मेरी भाभी देख के मुझे स्माइल कर रही है क्योंकि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है। तो वो उन्होंने मेरे से पूछा था तुम इतनी क्यूट कैसे हो। लगती हूँ मैं कहीं से क्यूट, मैं कुपोषित लगती हूँ गाइज, मैं कुपोषित, इतनी पतली हूँ मैं पर हाँ जो लोग प्यार करते हैं वो उनको तो हम क्यूट ही लगेंगे ना गाइज। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है भाभी, तुम सबका ग्लो मेरे फेस पे आता है, जो तुम लोग मुझे इतना खुश रखते हो ना उसका ग्लो सो ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यूट नहीं हूँ बिल्कुल भी। बाकी तो लड़कियाँ क्यूट होती है तो मैं अपने आप को इतना ज़्यादा डीमोटिवेट भी नहीं करती। एक था मैसेज किसी अननोन पर्सन का, बट मैं अननोन पर्सन के रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो जितने भी मेरे पास अननोन पर्सन्स के मैसेज आए थे, सॉरी गाइज, मैं सिर्फ उन्हीं को रिप्लाई कर रही हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं। हाँ मैंने बोला था कि मैं सबको रिप्लाई करूँगी, बट इतने फालतू मैसेजेस आते हैं कई जिनका रिप्लाई करने का मन ही नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी फ्रेंड खुशी का। खुशी मेरे साथ 11th क्लास में मतलब मैं 11th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था। तो जब मेरी वो फ्रेंड बनी थी खुशी, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और गाइस मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जो भी मेरे 12th 11th क्लास में फ्रेंड्स बने थे दे आर माई बेस्टेस्ट फ्रेंड्स।
जितना भी मेरा ग्रुप था ऐसा है कि मैं मतलब सबसे अच्छे से बोलती हूँ और मेरी सबसे अच्छे से बॉन्डिंग बन जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सबसे बॉन्डिंग बन जाती है, मैं लड़ाई में भी बहुत पक्की हूँ, मैं बहुत लड़ाई करती हूँ। बट जो मुझे मेरे फ्रेंड्स मिले वो इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले, इतने अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मैं इस चीज़ में लकी मानती हूँ कि मुझे जो मेरी लड़कियों का मेरा गर्ल्स ग्रुप था, इवन मेरा कोई ग्रुप नहीं था, जितने हम 33 स्टूडेंट थे एक क्लास में, क्योंकि उस टाइम पे मे बी लॉकडाउन चल रहा था और कोरोना वायरस चल रहा था जब मैं 11th में थी। तो उस टाइम पे ऐसा था कि हाफ हाफ करके बच्चों को बिठाया जाता था। तो हमारी क्लास में 33 बच्चे थे, वैसे तो 67 स्टूडेंट्स थे पूरी 11th क्लास में, बट मेरी क्लास में 33 स्टूडेंट्स थे और 33 के 3 से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ बट कुछ खास बन जाते ना, तो ऐसा भी है। और अभी मैंने अपनी बीए भी कंप्लीट कर लिया, मुझे स्कूल छोड़े 3-4 साल हो चुके हैं। उसके बाद भी जितने भी मेरे दोस्त थे सब मेरे से कनेक्टेड है, क्योंकि मेरी सबसे बनती थी गाइस। तो खुशी है उसका मैसेज था कि इन्होंने एक पर्सन के बारे में पूछा था कि उसकी एक अच्छी चीज़ बताओ। तो गाइस उसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि मेरे को उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता फेसेस से अपने, वो मेरी आई कांटेक्ट से ही उसको समझ में आ जाता है कि मुझे क्या चाहिए, या मुझे किस चीज़ में खुशी मिल रही है, या फिर मैं किस चीज़ से परेशान हो रही हूँ, या मुझे गुस्सा आ रहा है। मतलब ये चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है कि मुझे उसे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, मेरे बिना एक्सप्लेन करे चीज़ें क्लियर हो जाती है। हाँ बट लड़ाई भी बहुत होती है। फिर था एक अब क्वेश्चन था, एक सना मेरी फ्रेंड है जो इंस्टीट्यूट से बनी थी, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से बनी थी, वो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट थी। तो उसने मेरे से पूछा था मैं कैसी लगती हूँ बाबू तुम्हें। तो वो गर्ल बहुत ज़्यादा क्यूट है, उसके फेस पे बहुत ज़्यादा क्यूटनेस है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मेरी हर किसी से बॉन्डिंग बन जाती है, तो उससे भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, और थी नहीं अभी तक है। इफ़ मुझे कुछ हेल्प चाहिए या मुझे कुछ बताना है, शेयर करना है, तो मुझे ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ती कि यार ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब तो इसकी शादी भी हो चुकी है। भाई इसने शादी की पार्टी तक नहीं दी है अभी मुझे तेरी शादी की पार्टी भी चाहिए, तो इसका बर्थडे भी अभी गया, इसके बर्थडे की पार्टी भी चाहिए। देख लियो, अगर तू व्लॉग देख रही है ना तो मैं तुझे बता दी, तूने मुझे पार्टी नहीं चाहिए दी है, और मुझे याद है मैं तेरे से ट्रीट लूँगी हर चीज़ की। अब आते हैं निक्की के ऊपर। मेरी 11th क्लास से जो मेरी फ्रेंड बनी थी, उसका रियल नेम आकांक्षा है, बट वैसे उसको निक्की बोलते हैं। तो उसने मेरे से पूछा था किस चीज़ पे व्लॉग है, तो तेरे को तो पता चल ही गया होगा, एज थंबनेल तूने देख ही लिया है कि मेरा किस चीज़ पे व्लॉग है, और मैं तेरी देर से बोल रही हूँ तो तू समझ ही गई होगी। अब था एक मेरा मतलब कि भाई कह दो, भाई ही कह दो, खैर भाई भी है दोस्त भी है, हर्ष नाम है उसका, मतलब वो वाला हर्ष नहीं जिसकी मैंने अभी बात करी थी, है मेरा दूसरा फ्रेंड। फ्रेंड नहीं है, एक तरीके से वो मेरा पूरा भाई ही है। तो उसने मेरे से बोला कि तेरा बहन और दोस्त होने का क्या फ़ायदा है, भाई मैं तेरे साथ हमेशा खड़ी हूँ, अगर तेरे को कभी कुछ चाहिए या कुछ शेयर करना है तो तू मुझसे ऐसे ही शेयर कर सकता है। अब एक क्वेश्चन पूछा था तन्नू ने, मेरा नाम भी तन्नू है, मेरे घर का निकनेम तन्नू है, बट वो है मेरी छोटी बहन समझ लो, और भाभी समझ लो, कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो उसने मेरे से बोला था प्यार किस तरीके का होना चाहिए। गाइस अब इतना तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है प्यार किस तरीके का होना चाहिए, बट प्यार वहाँ होना चाहिए जब दोनों तरफ चीज़ें इक्वल हो। ऐसा ना हो कि वो उसको कम एफर्ट्स, उधर से कम एफर्ट्स लग रहे हैं, इधर से ज़्यादा लग रहे हैं, फिर इधर से ज़्यादा लग रहे हैं, उधर से कम लग रहे हैं, दोनों तरफ से बराबर एफर्ट्स होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ भैया प्यार के चक्कर में तो पढ़ो ही मत। अब मेरी एक फ्रेंड है योगिता, वो भी मेरी 11th क्लास से ही फ्रेंड बनी थी। अब उसका था क्वेश्चन कि अबाउट मी, कि मैं तुझे कैसी लगती हूँ। गाइज मैं अभी दोबारा ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, जो भी मेरे 12th क्लास 11th क्लास में दोस्त बने ना वो सारे बेस्ट है, तो मुझे ये सब बेस्ट ही लगते हैं, सब अच्छे हैं। और योगिता के लिए भी कहना चाहूँगी बहन तू एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया, एकदम वेल मेंटेन, बहुत ही ज़्यादा मेंटेन है तू तो अच्छी है। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो गाइज मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, एक बनी थी मेरी 11th क्लास में बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी अब तक बेस्ट फ्रेंड है, जिसका नाम है निशा। शी इज़ माई बेस्टेस्ट गर्ल। बट अब मुझे एक बहन भी मिली है गाइज, मतलब थी वो मेरी दोस्त, लेकिन वो उसका मेरा बॉन्ड एकदम बहन जैसा हो गया, जिसका नाम है तन्वी। गाइज आई लव हर सो मच, मतलब वो मेरे लिए इतना करती है, बहुत करती है। जब भी मैं अपसेट हूँ तो मैंने उसको कॉल मिला दिया, और वो होता है ना रोने के टाइम पे जो इंसान काम आता है, वो ये दोनों मेरे वो इंसान है गाइज। बाकी तो गाइज सबको पता है
कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है, बट हाँ अब मगर ये दोनों मेरे लिए इक्वल है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये मेरे से बोलेगी कि तू इसका साथ छोड़ दे, या फिर ये ज़्यादा है कि मैं जाता हूँ और वो मेरे से बोलेगी मैं। भाई दोनों मेरे लिए इक्वल है और दोनों मेरे लिए बहुत करते हैं। और मतलब तन्वी तो मेरे लिए बहुत ही करती है, वो मेरी एक सिस्टर की तरह है। कहते हैं ना मतलब कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाला सीन, वही वो मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड है गाइज, बेस्टेस्ट फ्रेंड। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे एकदम एक्टिव रहूँगी। मैं हर वीक तो नहीं कह सकती, हर मंथ ज़रूर ब्लॉग डालूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को भाई प्यार देना। आई वॉन्ट टू बी आ इन्फ्लुएंसर गाइज, रियली बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है पायल का। पायल मेरी फ्रेंड है, मैं FA ज्वाइन कर रखा था जहाँ पे हमें इंग्लिश सिखाई जाती है। गाइज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। वहाँ पे तुम्हारी हेजिटेशंस भी कम होती है। अगर तुम किसी के सामने बोल रहे हो, तुम्हें हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में, तो वो चीज़ें वहाँ पे क्लियर होती है और अच्छे से इंग्लिश सिखाई भी जाती है। एज यू नो गाइज, अभी मैंने तुम्हें बता भी दिया है कि मैं वहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ एंड मुझे भी इंग्लिश बोलनी आती है। और मैं सीखी भी उसी इंस्टीट्यूट की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी क्लासेस थी गाइज। तो वहाँ से मेरी फ्रेंड बनी थी पायल। तो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि सिंगल है या मिंगल है, ये बता दे बस ज़्यादा पर। और उसने मेरे से पूछा कि मैं बस क्लियर करना चाहती हूँ। तो गाइज जितने भी मेरे क्लोज वंस हैं दे नो कि मेरा सिंगल मिंगल में स्टेटस क्या है। बाकी तो गाइज सुखी रहोगे तो अकेले रहो, खुश रहो गाइज। मैं तो यही एडवाइस दे रही हूँ, अगर खुश रहना है तो अकेले रहो। अब आते हैं राशि पे। तो मैंने कुछ टाइम के लिए स्कूल भी पढ़ाया है, तो वहाँ पे ये मुझे राशि मेरी फ्रेंड मिली थी जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। उसने मेरे से पूछा था तेरा क्रश कौन है। गाइज आई हैव नो क्रश। मतलब क्रश दूर दूर तक किसी नाम ही नहीं है क्रश का। मेरा कोई क्रश नहीं है गाइज, बिल्कुल भी हो भी नहीं सकता आगे। क्योंकि एक होता है ना, लड़कियों को भी नहीं, जितने भी लोग होते हैं सबका कोई फिल्म स्टार क्रश होता है, कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर क्रश होता है। ऐसे पसंद तो मुझे बहुत लोग हैं, लेकिन मेरा कोई क्रश नहीं है कि जिस पे मेरे को प्यार हो, मैं उसके प्यार में पागल हूँ। नहीं भाई, कोई क्रश नहीं है मेरा। सो गाइज यहाँ होते हैं मेरा व्लॉग खत्म, मेरे Q&A खत्म हो चुके हैं। तो मुझे इतने ही रिप्लाई करने थे। इफ अगर मैं सबके क्वेश्चन लेके बैठती तो ये तो 1-2 घंटे का व्लॉग बन जाता, जो मैं नहीं चाहती भाई बने। इतना मेरे अंदर स्टेमिना भी नहीं है कि मैं 1-2 घंटे बोल सकती हूँ गाइज, और इतना तुम लोग सुनना भी पसंद नहीं करोगे, आई नो। इफ तुम मेरे चैनल पे पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब करना अगर मैं तुम्हें पसंद आई तो। बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरी तरफ से, तुम नहीं भी कर सकते हो। व्यूअर्स तो मिल ही जाएंगे मुझे, क्योंकि तुम देखने तो ज़रूर आओगे। इवन तुम लाइक करो या मत करो, इट्स योर चॉइस। अब देखते हैं, मैं मंथली व्लॉगिंग करूँगी इफ़ अगर मैं कहीं बाहर घूमने गई। बाकी तो मैं नहीं जाती हूँ ज़्यादातर, तो फिर मैं नहीं कर पाती गाइज। और मेरे फ़ोन का कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है कि मैं जाके बाहर व्लॉग करूँ। क्या कर सकते हैं, बहुत दुख है। ये भी मेरी भाभी का फ़ोन है जिससे मैंने व्लॉग बनाया है गाइज। ये लोग मेरे पे रहम करते हैं कि लो चलो बना लो, तुम भी क्या याद करोगे वाला सीन। पर एक दिन जब मैं फेमस हो गई ना गाइज, अगर मैं फेमस हो गई फिर ये लोग फैला के खड़े होंगे मेरे पास और मैं रखूंगी ना, भाभी तुम्हारा ही सहारा था, तुम्हारे फ़ोन से व्लॉग बनाया था मैंने। तुम्हारे ही फ़ोन से फेमस हुई थी मैं। चलो ठीक है, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।